हेलो। हाँ सूरज, हाँ चल स्टार्ट करते हैं। देख, तूने तूने तलहा अंजुम के बारे में पहले सुना है कभी? कभी नाम नहीं भाई, कौन कौन है भाई ये? नहीं सुना ना? देखिए, एक हाँ पाकिस्तानी भाई। रैपर है, जैसे अपने इंडियंस इंडियंस देसी हिप हॉप के रैपर है ना। तू पहले हम्म। ये बता, तू हिप हॉप को फॉलो करता है बिल्कुल भी? एंड देसी हिप हॉप को? नहीं भाई, क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ मैं। तेरा तेरा फेवरेट रैपर कौन है, चल वो बता। रैपर यार, एमिनेम ही पता है देख मेरे को बस। हाँ बाकी तू कोई पता मतलब नहीं। पहली बार तू कोई देसी हिप हॉप ट्रैप सुनने वाला है ना? पहली बार है ना हाँ ये? भाई। हाँ तो देख, हाँ मैं भाई। मैं तेरे को इसके बारे में बता देता हूँ। जो ताला अंजुम है, ठीक है, और हाँ। इसका ये फेमस इसलिए है क्योंकि ताला अंजुम के जो रैप होते हैं ना, वो एक तो लिरिकली बहुत अच्छे होते हैं और बहुत डीप मीनिंग वाले होते हैं। ठीक है। जैसे हम्म। अपने इंडिया का टोनी कक्कड़ है ना, वो एक वर्ड को रिपीट करता रहता है, ये वो नहीं करता। ठीक है। हाँ। और मैं तेरे को अब इसका पहला ट्रैक सुनाता हूँ, देखियो तेरे को कैसा लगेगा। ठीक है। क्या नाम है भाई ट्रैक का? भाई ट्रैप का नाम है बाली और मैं, नाम है ट्रैप का इसका। इसका बाली जो है ना, वो इसका फ्रेंड है। इंडोनेशिया, अच्छा। ठीक समझ है, गया वो भाई। इसका पे इंडोनेशिया क्या बोल रहा है भाई तू? ठीक है, बाली। बाली इसका फ्रेंड है, इसने अपने फ्रेंड के लिए गाना बनाया है ये। ठीक है। तो मैं तेरे को सुनाता हूँ गाना। एक मिनट रुक जा। हाँ, और जो ताला अंजुम है ना, ये है कराची का। ठीक है। और तेरे को पता है ना, कराची जो है वो वर्ल्ड वर्ल्ड की सबसे डेंजरस सिटी में से एक है। ठीक है। और ये बिल्कुल कराची की स्ट्रीट का रैपर है ये ताला अंजुम। हम्म। ठीक है। अब तू सुन के देख, तेरे को कैसा लगेगा। मैं तेरे को एक्सप्लेन करता रहूँगा वैसे बीच बीच में, अगर तेरे को कुछ समझना आए तो। ठीक है। सुना। एक दफा का जिक्र है, थोड़ी पुरानी बात है, सही से याद नहीं। मेरा एक दोस्त था बल्ली, यारों का यार, भाइयों का भाई। ठीक है, अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा है ये। मेरा एक दोस्त था बाली। ठीक है, समझ गया? यारों का और यार है वो और भाइयों का भाई। हाँ, और इस ट्रैक के ना दो मीनिंग हो सकते हैं, क्योंकि शायद ये अपनी ऑल्टर ईगो के बारे में भी बात कर रहा हो। जैसे बहुत सारे रैपर्स होते हैं, वो एक कैरेक्टर को ऐड कर देते हैं अपने रैप में, बट वो कर अपने बारे में भी बात रहे होते हैं, तो ये शायद वो भी हो सकता है। अभी एक सही बात। तूने सुना नहीं होगा, भी एक डिवाइन का गाना आया था, मैं और मेरा भाई, वो भी इसी टाइप का गाना था, ये भी शायद उसी टाइप का गाना हो सकता है। अब पता नहीं, हो सकता है इसका रियल फ्रेंड भी हो ये। ठीक है, और ये अपनी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है, अपने दोस्त की स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। वो दिल का था बहुत ही साफ, हाँ कुछ आदतें खराब थी। ये बात है 2012 की, चरस शराब तो शहर में आम थी। बल्ली समझ गया ना, कराची शहर, उसकी बात कर रहा है ये। हम्म। गरीबी में बड़ा समझ हुआ, गया। उसने देखी नहीं शान शौकत। वो चाहता था पैसा बहुत सारा, लेने को रेडी था वो कोई भी शॉर्टकट। अलकट शॉट टू, जब उसने ये सोचा कि एक पिस्टल चाहिए, दो लड़के जाएंगे, दो पीछे आएंगे, फील्डिंग लगाएंगे, काम दिखाएंगे और फिर निकल जाएंगे। फील्डिंग का मतलब पता है तेरे को? फील्डिंग लगाएंगे। जब किसी को मारना हाँ, मोड़ना जब होता किसी को मारना होता है तो बंदे खड़े करते हैं ना फील्डिंग लगाने के लिए। और ये जो कह रहा है ना, इसने जो अभी बोला, एक मिनट रुक। दो लड़के जाएंगे, दो पीछे आएंगे, फील्डिंग लगाएंगे, काम है। मेरा दिखाएंगे। एक दोस्त था, वो फील्डिंग लगाता था भाई। कौन? भाई तेरा दोस्त लगाता होगा, पर वो ये अलग फील्डिंग की बात कर रहे हैं, रॉबरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चोर तो नहीं था वो। तब भाई आगे की बात करते हैं क्या, चल छोड़। कट ठीक है, और इसने बोला ना इसने बोला कर। सूरज, इसने बोला काम दिखाएंगे और फिर निकल जाएंगे। काम मतलब होता है वेपन, जो भी वेपन इनके पास होगा, या छोटा चाकू, या फिर कोई छोटी गन। समझ गया? और हाँ। फिर निकल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, सब लौटे घर को, जेबों में नोट ही नोट। बल्ली भी खुश है, वो मारे दम भी, बल्ली को याद नहीं मौत। पर मौत की बात नहीं करते, क्योंकि इस कहानी में वो आगे आनी है। आजा माँ तुझे मैं शॉपिंग करवाऊं, तू फिक्र नहीं कर, पैसा पानी है। ठीक है, पहले कमाई से हर कोई अपनी मम्मी को कुछ शॉपिंग कराता है ना, हाँ। या तो अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराता है। जैसे तूने, अगर तू तेरा फर्स्ट कमाई होगा तो तूने तूने अपनी मम्मी को ही दिलाया होगा, ऑब्वियसली बात है ना, कुछ ना कुछ। कल गर्लफ्रेंड तो है नहीं भाई, तो ऑब्वियस गर्लफ्रेंड वो बात। तो क्योंकि अब तो कितना साल हो गए, अब तो 25 साल हो गए, अब तो उम्मीद नहीं है ना। तो ये वो ये बोल रहा है। ठीक है। तेरी बड़ी उम्मीद है ठीक है, साला। अबे ठीक है, ट्रैक सुनो।
आगे बढ़ते हैं। आजा हम घूमने चले, तू मुझे घुमाती थी, अब मेरी बारी है। बल्ली की माँ ही थी सब कुछ, बल्ली का बाप इस दुनिया में रहा नहीं। बल्ली को जानता था बड़े अरसे से, बल्ली और मेरे में पर्दा नहीं। देख, समझा इस लाइन का मीनिंग? समझा? बल्ली को जानता था अरसे से, बल्ली और मेरे में पर्दा नहीं। इससे भी थोड़ा लगता है कि ये खुद के बारे में बात कर रहा है। ये इसका कोई दोस्त है नहीं, ठीक है, ये अपने ऑल्टर के बारे में बात कर रहा है। पर अब ये कुछ कंफर्म नहीं है, इसने कुछ लिखा तो है नहीं अपने कमेंट वमेंट में या कुछ ऐसा, ठीक है। बल्ली का खौफ था लड़कों में, पर उसे पता था मैं उससे डरता नहीं। क्योंकि वो गैंगस्टर था, लोग डरेंगे, दोस्त तो नहीं डरेगा ना। जैसे जैसे अपना एग्जांपल ले ले हम दोनों का, ठीक है। मेरे से यहाँ पे लोग डरते हैं, बट तू नहीं डरता ना मेरे से, तो यही है वो सीन, ठीक है। जो वो कौन लोग हैं जो तेरे से डरते हैं? भाई आगे बढ़ते हैं सूरज, ठीक है। और जब भी मिलता था उससे मैं कहता था जानी के ये लांचे ठीक नहीं। जब भी सुना तूने, एक मिनट रुक। था मैं उससे डरता नहीं। और जब भी मिलता था उससे मैं कहता था जानी के ये लांचे ठीक। लांझे मतलब तो पता है ना, ये रास्ता और ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। नहीं, लेकिन मैं जानता था उसके पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं। तेरे बारे में लाइन ये वाली, ढूंढी पर मिली नहीं नौकरी, अब ये भी तेरे बारे में। भूखा तो रोटी ही मांगता है। तेरी नजर में वो बस एक डकैत, पर भूख को भूखा ही जानता है। ये वाली लाइन सुन, ये वाली लाइन दोबारा सुन। तेरी नजर में वो बस एक डकैत, पर भूख को भूखा ही जानता। तेरी नज़र में बस वो एक डकैत, पर भूख को भूखा ही जानता है। मैं तेरे को कह रहा था ना ये लिरिकली स्ट्रांग है, यही सब लिरिक्स की बात कर रहा था मैं, ठीक है। और ऊपर से असले और नशे का मिक्स तो हमेशा होता है लीथल। बल्ली was losing control, पैसे के चक्कर में ठोक दिया डीलर। बल्ली को ढूंढ रही पुलिस, लगी हुई दफा 302। और तुम सोचोगे मुझे किसने कहा ये सब, तो फिर तुम आगे सुनो। अब ये जो बातें हो रही है ना, ये इसकी मम्मी के बीच में और इसके दोस्त के बीच में हो रही है, जो तेरे को सुनाई देंगे अभी, ये वाली। लेकिन हर एक बार बल्ली बल्ली क्यों कर रहा है? अरे बल्ली इसके दोस्त का नाम है ना, मतलब मुझे नाम। इसके- क्या? ये बल्ली बल्ली बोल रहा है, मुझे जंगल बुक का बल्लू बल्लू याद आ रहा है। भाई भाई बल्ली इसके दोस्त का नाम है यार, ठीक है। बुलाता होगा बल्ली, भाई दोस्तों को बुलाते हैं ना, नाम कुछ और होगा। तो वो भी तो बुलाता था बल्लू। हाँ, जैसे हम उसे बुलाते थे, बट हम आगे टीक लगा देते थे ना उसके, जिस बंदे का नाम नहीं ले सकते हम, है ना। समझ गया ना, ठीक है। हाँ भाई। तो वैसे ये उसका दोस्त होगा, ठीक है। अब सुन, चला जा। टेंशन? सबसे बड़ी टेंशन तो तुम हो मेरे लिए। ये इसकी मम्मी की आवाज़ है। ये जैसे मम्मी तेरे को भी ये डायलॉग मारती है ना तेरी मम्मी, तो वही मम्मी इसको बोल रही है, ठीक है। ये तो तू रिलेट कर सकता है। ये जो भी हो रहा है ना तेरे साथ, ये तेरे किए की सजा। जानी ये हराम का पैसा कब तक चलेगा, पानी की तरह बहता। अब बल्ली था रूपोश। भाई बल्ली था रूपोश। तेरे को रूपोश का मीनिंग पता है? आत्मा पोषता नहीं नहीं, रूपोश का मतलब था अंडरग्राउंड, था। इतना सुन आगे। उसे दिन रात की भी होश नहीं, वो किसी पे नहीं कर सकता भरोसा, उसे पता है कोई उसका दोस्त नहीं। समझा? रिलेट कर सकता है ना। वो सब तो मतलब के लोग थे, बल्ली अकेला। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं भाई। क्या बोला तूने अभी? किसका नाम लिया तूने? सुनाई दिया मेरे को हल्का हल्का। कोई उससे क्लोज नहीं, he thought he would die like a hero, क्योंकि विलन्स के मरने पे होता सोग नहीं। अब पिस्टल है हाथ में, लेकिन बताओ ना हिम्मत वो कैसे जुटाए। माँ का चेहरा आता सामने जब भी उसकी उंगली ट्रिगर पे जाए। मतलब इस पे केस हो गया और अब ये सुसाइड करना चाहते हैं क्योंकि ये परेशान हो गया भाग भाग के, बस यही बोल रहा है ये। माथे से पसीना पहुंचे, सर फटे दर्द से बाल अपने नोचे, सुनाई देते उसे सायरन्स, he's paranoid and he's violent। वो निकला फिर तंगा के घर से, खत्म सारे पैसे, खत्म है चरसे, और ऐसे मौकों पे होता शैतान सवार हमारे हवास। तो ये बोल रहा है कि अब तो इसकी चरस भी ख़त्म हो गया, पैसे भी ख़त्म हो गया, और जब कोई नशे करता है या कोई स्टोनर होता है, जब उसके पास उसका सामान ख़त्म हो जाता है तो वो पागल सा हो जाता है ना जो, तो ये उसी को कह रहा है हैवान होता हमारे हवास पे। ये तू नहीं समझेगा, ये जो नशे करते हैं ये उन्हीं को पता होगा, कुछ होता होगा, उनको फीलिंग होती होगी ऐसी। मैंने आवाज दी बल्ली को देख के, वो बोला मिलेंगे शाम में। अब मुझे सुना तूने ये? बल्ली शाम में मिलेगा। हाँ, इस लाइन को
याद रख, आगे इस लाइन का एक रेफरेंस आने वाला है शाम में, ठीक है। सब महज एक इंसान भला क्या बोलेगा खुदा के काम में। और सदर के एतराफ मारे गए हैं दो नामालूम अफराद। बरामद हुई उनके पास से पिस्टल, कुछ फोन्स और मंशियात। तो बचा नहीं लेकिन मेरा ये गाना है उसी के नाम में। वादा है मेरा कि जिस दिन मैं मरूंगा मिलेंगे उसी दिन शाम में। समझा रेफरेंस? जिस दिन मैं मरूंगा मिलेंगे उसी दिन शाम। हाँ, इसने पहले अपने दोस्त को आवाज़ दी बल्ली को, वो जब जा रहा था तो इसने बोला शाम को मिलेंगे, पर वो जब नहीं मिल पाया तो अब ये कह रहा है उसी के नाम में। वादा है मेरा कि जिस दिन मैं मरूंगा मिलेंगे उसी दिन शाम कि अब जब मैं मरूंगा तो अब हम जब तेरे शाम में मिलेंगे हम दोनों, जब हम दोनों मर जाएंगे। देख रहा है तू लिरिक्स, देख रहा है तू इसके ताला अंजुम के, ठीक है। और अब आगे वाली लाइन सुन, ये भी इसी से रिलेटेड है। मैं बल्ली और इसकी जो दोस्ती तो जय वीरू से भी ज्यादा है। हाँ भाई, हम दोनों की तरह। तेरे आईपॉड में वो हॉब्सन और के डॉट। तेरे आईपॉड में वो हॉब्सन और के डॉट, ठीक है। और हॉब्सन तेरे को पता है कौन है? नहीं। हॉब्सन एक बाहर का रैपर है। केंड्रिक लमार को जानता है? नहीं। तो बाहर का रैपर है, केंड्रिक लमार नाम है, बट उसको बोलते हैं के डॉट। तो ये कह रहा है तेरे आईपॉड में जब हम मिलेंगे तो हम वही गाने सुनेंगे जो हम पहले सुनते थे, ठीक है। इसमें बस इतना ही है। गुड किड मैड सिटी बड़ी सच। गुड किड मैड सिटी बड़ी सच बात। गुड किड मैड सिटी एल्बम है केंड्रिक लमार की, ठीक है। तेरे को पता नहीं होगा क्योंकि कौन था तेरा फेवरेट सिंगर? किसके गाने? अरिजीत सिंह? कौन था? नुसरत फतेह अली। नुसरत फतेह अली खान ना, हाँ तो ठीक है। बात मेरी शहर की हवा में नहीं इंसान गुमराह। क्या बोल रहा है? कितनी मस्त गजलें होती हैं भाई। हाँ भाई, ये भी गजल ही है यार, बस इस पे थोड़ा बीट आ गई है, पर लिरिक्स तो गजल वाले ही है ना इसके भी। इंसान संजीदा है मेरे सारे उन्वान। किससे मशहूर कबर गुमनाम। किससे मशहूर कबर गुमनाम, समझा? किससे मशहूर कबर गुमनाम, जैसे उसके साथ हुआ था ना उसामा के साथ। किस्सा तो मशहूर था पर कबर उसकी कहाँ हुई किसी को पता नहीं था, पानी में थ्रो कर दिया था। तो ये वही बता रहा है कि जब कोई गैंगस्टर बड़ा होता है तो किस्से तो मशहूर होते हैं, पर जहाँ वो मरता है ना वो नहीं पता चलता लोगों को। ये तो यही है। सुनसान गलियां हैं सारी सुनसान। सुन रे खुदा मैं दुनिया से अनजान। सनडाउन बेड शिट पॉप्स गन्स आउट। हेलो सूरज, मैं तेरे को इसका एक और ट्रैक सुनाता हूँ, वो भी तेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सुन, इसमें इतना कुछ डीप मीनिंग एक्सप्लेन करने का है ही नहीं, बस मजे के लिए सुन ले इसको। ये जो डॉलर साइन है ना, ये कृष्णा करके एक रैपर है, तो उस कृष्णा के एस के अंदर उसने डॉलर वो लगाया हुआ है नाम में, तो ये उसी को कह रहा है, उसी का है ये। दिल्ली से कराची। ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में, ये बजता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लौंडे डिफॉल्टर भागेंगे। हम उल्लू हैं रातें भी जागेंगे, हम वाइस हैं बेटा हम वायस हैं। इसने बोला हम वाइस हैं बेटा हम वायस हैं। इनका ग्रुप का नाम था यंग स्टनर, तो उसको कर दिया YS, ठीक है। इसका वर्ड प्ले देख, हम और वाइस का मतलब तो पता ही है तेरे को ना क्या होता है, समझदार। हाँ, तो ये बोल रहा है हम वाइस हैं बेटा हम YS हैं। भाई बस ये थोड़ा वर्ड प्ले करा इसने यहाँ पे। तू रियल है तो हम भी नाइस। तू रियल है तो हम भी नाइस हैं। तू रियल नहीं तो हम भी चौड़े। तू रियल नहीं तो हम भी चौड़े में। और चौड़े का मतलब समझ गया ना, मतलब तेरे से हम डरेंगे। हाँ बस ये तो तू समझ ही जाएगा यार। जो नस्ली नहीं मेरे लोड़े पे। क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ मैं। तेरा समझ गया ना इसका मतलब? तो ये भी मैं समझ गया। जो जैसे मोदी बोलता है ना, जो अंधभक्त नहीं मेरे, बस वही है ये। आगे बढ़ते हैं। वही तो है, चार चवन्नी घोड़े पे ठीक है आगे बढ़ते हैं। आंखें खोल के ये सब रैपर पूरे थे, बातें चोदने से बच्चे नहीं होते वे। ये तो समझ ही गया, ये तो इजी है। खे ऑन माई चेस्ट मतलब है कराची। के का मतलब ये कराची से है ना, तो खे ऑन माई चेस्ट। हम देसी हिप हॉप के नशे में, we rap and get checks। We rap and get checks। My chest, मीडिया के लांचों से बचे हुए दिल में सब रख के ये माइक पे फटेंगे सिलेबस की तरह से। लिखल बेटा कलम में जादू है, रुकता नहीं बेटा ये कलम बेकाबू है। खुद का नहीं तेरा ये जिन्नों की आमद है, कुछ दिनों में फिर आनी सबकी शामत है। ये हमाकतें तेरे इख्तिताम की वाज़े अलामत है। You know
मेरे साथ कितने साल से तलहा यूनुस वो जो उसका दूसरा बंदा था यंगस्टर का तलहा यूनिस, वही है 8x स्कोप जैसा फोकस भाई। 8x स्कोप जैसा फोकस्ड ब्रो। मैं तो मेरे लिल होमी से भी इंस्पायर्ड हूँ मैं तो मेरे लिल होमी से भी इंस्पायर्ड हूँ, मतलब जो मेरे छोटे रैपर हैं मैं उनका भी रैप सुनता हूँ, उनका भी काम देखता हूँ और मैं इंस्पायर होता हूँ, ठीक है। ये यही बोल रहा है। रफ चाइल्डहुड लेकिन भाई लाइफ्स गुड रफ चाइल्डहुड लेकिन भाई लाइफ्स गुड। स्टूडियो ही घर चरसे और फैस स्टूडियो ही घर, चरस और फास्ट फूड, मतलब इतना काम करता है कि स्टूडियो इसका घर बन गया है और वहाँ पे चरस और फास्ट फूड, तो ये इनका रोज का ही है। फूड 24 घंटे रेडी मदरफकर लेट्स डू इट जब मैं तेरे जैसा नहीं तू मेरे जैसा क्यों मारे तूने मिस फायर, अभी तेरा राउंड खाली। तेरा सर पैर भाई पूरा साउंड खाली ये मैं काम तुझे भारी बोलता नहीं हूँ पबजी में। क्या? ये मैं तुझे बोलता हूँ ना पबजी में। ठीक है, ये सुन तूने मिस कर दिया कुछ। मारे तूने मिस फायर अभी तेरा राउंड खाली तेरा सर पैर भाई पूरा साउंड खाली तू काम भारी नहीं तेरा काम भारी नहीं तू काम भारी नहीं, तेरा काम भारी नहीं। काम भारी एक रैपर है, तूने गली बॉय देखी है क्या? पता है मेरे को, हाँ हाँ पता है। समझ गया ना, गली बॉय। तो ये कह रहा है तू काम भारी नहीं, तेरा काम भारी नहीं, कि ना तो तू काम भारी है और ना तेरे काम में वजन है, तो ना तेरा काम भारी। जितने मेरे खर्चे तेरी आमदनी नहीं तेरा नाम होगा लेकिन काम मिले नहीं किस काम का वो नाम जिसका दाम लगे नहीं तेरे साथ वाले तेरे साथ लेकिन तेरे सगे नहीं मदरफकर यू नो भाई खत्म सूरज, कैसा लगा? ऑनेस्ट रिव्यू दे अपना, कैसा था? अच्छा भाई है ना। अच्छा था, अच्छे थे। लिरिक्स अच्छे थे ना? तू सुनेगा इसके और ट्रैक सब? हाँ एक बार चेकआउट तो करूंगा, क्या पता और अच्छे गाने भी अच्छे हों।